एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है उनके दिल में क्या है आपके लिए, उनके मन में क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के, ओके, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, तो हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहना है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फॉलो करके ही जाइएगा, ओके, ताकि आपको ऐसी रीडिंग मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, जस्टिस, और यहां पर है जजमेंट का कार्ड, ओके, यहां पर है 8 ऑफ कप्स और यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर जो आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिखते हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, विर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, और मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिखती है आपके पार्टनर की, ओके। 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिखता है। या तो आपका भाग्यांक है, या मूलांक है, या आपकी एनिवर्सरी की डेट है, या फिर आपके पार्टनर की है, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों से इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इस समय क्या ये दिन भर और रात में भी आपके बारे में सोचते हैं। समटाइम्स तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। इन्हें समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। बेसिकली बहुत ज्यादा आपके तरफ इमोशनल कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि पास्ट में इतना इमोशनल नहीं होते थे, बट स्टिल अब बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, इमोशनल होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इनको, जैसे आप यहाँ पर स्नेक देख रहे होगे, तो मुझे दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इनका यूज कर रहे हैं, इनको ना अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करना, इनको मैनिपुलेट करना, कुछ ऐसे लोग दिखते हैं ताकि अपना तो आगे बढ़े और ये पीछे ही रहें, कुछ ऐसा भी दिखता है, ओके। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे इतनी गलतियां हो गई है ना, तो अब ये हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखो, डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए हो। जिस चीज का ये रियलाइज करते हैं, अभी भी इनको लगता है कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, पर अपना ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत इनजस्टिस किया है इन्होंने आपके साथ, बहुत ज्यादा दिल दुखाया है आपका, जिस वजह से ना ये बहुत अंदर ही अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अपना ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और गॉड से कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना अंदर से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ये रियलाइज कर रहे हैं, जो भी इन्होंने रिग्रेट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने गलती की ना, वो फील कर रहे हैं, लिटरली फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हो गई है ना, मतलब इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, और ये प्रॉब्लम्स इसलिए चल रही है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ बुरा किया, जिस वजह से ये फील कर रहे हैं। देखो, ये ना किसी की आपके पार्टनर, मुझे जो एनर्जीज दिख रही है कि ये इतने बुरे नहीं है, बट लोगों की बातों में आना, लोगों का इनको इन्फ्लुएंस करना, और आप दोनों का रिश्ता खराब कराने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिस वजह से
अब ये ऐसा हो गया ना, देखो इन्होंने क्या किया ना, लोगों ने इनको बहुत यूज किया, इन्फ्लुएंस किया थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, या फिर जैसे मैं बोलती हूँ रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा है यूज किया। और जब इनको जरूरत थी ना उसकी थर्ड पार्टी की या उन लोगों की, वो लोग चले गए, उन लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया या उतना मतलब नहीं रखा, जिस वजह से ये आपको याद करते हैं। क्योंकि आप जो थे इनको हर जगह आपने सपोर्ट किया, हर जगह आपने इनका साथ दिया है, वो चीज ये फील कर रहे हैं अब। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं इस चीज को फील करके। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो ये आपके साथ ना फ्यूचर देखते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो ये आपके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, जहां खुशियां हो, जहां मनी हो, जहां हर चीज स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपको, या फिर कहीं आप लोग अलग हो गए हो जिस वजह से बच्चे भी आपके सफर कर रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो, या कहीं ना कहीं आप सफर कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, तो चलिए क्लियरफाई करते हैं इन कार्ड्स को दूसरे कार्ड से। तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियरफाई कीजिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। आपकी एनर्जीज मुझे जो दिख रही है, आप ना लिटरली अब थक चुके हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। अपना आप एक्सपेक्ट करते हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियरफाई किया है हार्मनी ने। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। अंडरस्टैंडिंग को देखो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना पॉसिबिलिटीज, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये ना फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स को, 7 ऑफ कप्स को क्लियरफाई किया था हार्मनी ने। तो ये आपके साथ अब अच्छा फ्यूचर, अच्छा हार्मनी चाहते हैं, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, तो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब ये एक भी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप कर वार करते हैं, जो कि इनको समझ में आ गया है कि ऐसे लोग हैं। तो इस वजह से अब आपको ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीजें सुधारना चाहते हैं। इसलिए मुझे दिखता है कि फुक फुक कर कदम रख रहे हैं, हार्मनी के कार्ड से दिख रहा है। क्योंकि अब ये एक भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। यहाँ पर क्लियरफाई किया है अंडरस्टैंडिंग ने पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, और यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक था पॉसिबिलिटीज का कार्ड। तो यस, अब ना ये समझना चाहते हैं आपको। हो सकता है कि पास्ट में ये आपको नहीं समझते थे, आपके लिए आप ही इस कनेक्शन में करते थे, इस रिश्ते में करते थे, आप ही इस रिश्ते को बचा रहे थे, आप ही इनकी सुनते थे, हर चीज आपने की है। बट अब ये आपको समझना चाहते हैं। आप हो सकता है कि आपकी बातें भी नहीं सुनते थे ये, बट अब आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको होप है कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी, तो ये रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर प्यार तो दोनों तरफ से है, आपकी तरफ से भी, हाँ इनकी तरफ से कुछ टाइम के लिए ये लोगों की बातों में जरूर आए हैं, फैमिली वालों की हो सकता है, बट समझते हैं, दिल से समझते हैं। कहीं ना कहीं इंसान, इनकी ना एक इंट्यूशन इनको गाइड कर देती है कि, या आपकी इंट्यूशन इतनी तेज है कि कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ जाता है कि थर्ड पार्टी कोई ना कोई आपका यूज कर रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। ओके, तो यूनिवर्स जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो जस्टिस के कार्ड को क्लियरफाई किया है रीबर्थ के कार्ड ने, यहाँ पर एग्जिस्टेंस। तो मुझे दिख रहा है कि अब आप इनका ना दोबारा जन्म हो रहा है। अब जो भी ये गलतियां करते थे, जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, इनकी आदतें, हर चीज अब ये सुधरना चाहते हैं और इनका दोबारा रीबर्थ हो रहा है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। अपने को सुधारना चाहते हैं, अपने को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। जो आपको चीजें पसंद नहीं है ना, उनको सुधार कर, हो सकता है ये आपको जस्टिस नहीं दिया, आपकी नहीं सुनते थे, आपके साथ बुरा ही हुआ है, तो अब ये ना सुधर कर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं इस कनेक्शन में। यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है। एग्जिस्टेंस, ओ माय गॉड। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना, हो सकता है कि आप ना इनको इग्नोर कर रहे हो, आप
इतना अब इस कनेक्शन में फील नहीं करते हो, आप अब इतना इनके लिए करते नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको गॉड से मांग रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हाँ मेरी भी एग्जिस्टेंस है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। बेसिकली गॉड से आपको मांग रहे हैं। द बर्डन का कार्ड है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे साफ साफ दिख रहा है। कोई तो ऐसा है जो इनको चला रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, एक बर्डन फील कर रहे हैं, या फिर घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। बर्डन फील कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा। यूनिवर्स क्लियरफाई कीजिए। 8 का कार्ड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? एडवेंचर। तो जो भी इन्होंने किया ना, थर्ड पार्टी में जाना और आपको छोड़ना, तो अब ये ना फील कर रहे हैं जो भी एडवेंचर्स इनने किए, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। परेशान है, मन नहीं है, पर फिर भी रहना पड़ रहा है। अब ये फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ओके, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यूनिवर्स यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लियरफाई कीजिए। कंडीशनिंग। देखो ये ना, अब मुझे दिखता है कि आपके लिए इन्होंने कभी आपके लिए कभी भी इन्होंने कभी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, पावर नहीं दिखाई, कभी आपके लिए बोला नहीं, कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। बट अब मुझे दिखता है कि आपको खुश रखने के लिए इनको समझ में आ गया है कि हमारी फैमिली तभी खुश रह सकती है, या आपके साथ ये तभी फैमिली में आ सकते हैं, या शादी कर सकते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, तब ये चीजें सुधर सकती हैं जब ये आपके लिए खड़े होंगे। तो इनको ना किसी ने बात दिया था, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, तभी इनको रियलाइज हो गया है कि तभी चीजें सही हो पाएंगी जब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड है। यस, तभी चीजें बहुत खूबसूरत, क्योंकि देखो इनको ना हीलिंग आपसे मिलती है, खुशी आपसे मिलती है। जब आप इनके साथ होते हो तो इनको ऐसा लगता है कि सब चीजें अच्छी थी। वो वाला सॉन्ग नहीं है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो वही है, घाटा इन्हीं का हो रहा है। यहां पर मुझे ये दिख रहा है, घाटा इन्हीं का हो रहा है। इनने आपको छोड़ा, इन्होंने आपको डिच किया, या आपका हार्ट ब्रेक किया, या थर्ड पार्टी की सुनी, थर्ड पार्टी में गए, तो घाटा यहाँ पर इन्हीं का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो यूनिवर्स बताइए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द रिबेल। देखो यहाँ पर ना ये आपसे मुंह फेर रहे थे, क्योंकि इसलिए, और अभी भी हो सकता है आपसे मुंह फेर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये हील हो रहे हैं, अपने को हील कर रहे हैं और अपने में काम कर रहे हैं, सुधरना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आपसे मुंह फेरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने चक्रास को, जो चक्रास इनके ब्लॉक हो गए थे, जिस वजह से ये आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे थे, अब वो चक्रास खुल रहे हैं, अब ये उनमें काम कर रहे हैं, अब ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ताकि आपकी तरफ ये बढ़ पाए। ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इनके पैरों में ना जंजीर थी, बट अब ये इस जंजीर को, क्योंकि यहाँ पर भी जंजीर दिख रही है, यहाँ पर भी, अब ये इस जंजीर को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। द बर्डन, फिर से बर्डन का कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पर फॉर श्योर आपके पार्टनर ना बर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से ही चीजें खराब हो रही हैं, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो ये थर्ड पार्टी ना इनको छोड़कर जब जाएगी, या ये जब स्टैंड लेंगे आपके लिए, तब चीजें सही होंगी, क्योंकि पार्टिसिपेशन का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना आपने इस रिश्ते में किया है, कनेक्शन में किया है, अब ये भी उतना ही इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, बहुत जल्दी इनमें हिम्मत भी आएगी, बहुत जल्दी चीजें सही भी होंगी, ये कुछ मैं देख रही हूँ। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।